चलिए आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम ये इकारांतों में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला शब्द है गौरी। तो गौरी शब्द के रूप की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है उसको आज आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। और भी गौरी के अलावा और भी एक दूसरा इकारांत पढ़ेंगे, लक्ष्मी। इनमें थोड़े थोड़े से ही भेद हैं, इनको आज हमें जानना है। ठीक है ना? तो चलिए जानते हैं। आप वैसे तो समझ गए होंगे, जो कुछ भी है पहले की तरह है, हैं? चलिए क्या क्या कैसे कैसे आप समझिए। गौरी शब्द का अर्थ होता है पार्वती, है जी। गौर, गौर शब्द से क्या होती है, गीस प्रत्यय होकर के गौरी शब्द बना है, अतः ये स्त्रीलिंग है। तो ये ज्ञंत होने के कारण क्या होगा, एक सूत्र है आपका, हल ज्ञाभ्यो दीर्घाश्रुति अप्रक्तम हल। तो हलंत से परे हो या फिर दीर्घ ज्ञंत आवंत से परे श्रुति से संबंधी अप्रक्तल का लोप हो जाता है। तो जब आप यहाँ पर सू लाओगे, सू के सकार का लोप हो जाएगा, तो गौरी ऐसा ही का ऐसा बचा है। ठीक है जी। अब आप क्या करिए, एक मिनट। इसके बाद अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ हाँ। इसके बाद है आपका गौरी और औ। गौरी और औ ऐसी स्थिति होने पर क्या होता है, सूत्र है सबसे पहले तो गौरी औ इको एणची प्राप्त होगा। इको एणची को बाधेगा प्रथम पूर्व सवर्ण। प्रथमो पूर्व सवर्ण को यहाँ दीर्घा जसीचा बाध देगा, क्योंकि ये आप दीर्घ इकारांत तक पढ़ रहे हो। दीर्घा जसीचा बाध देगा, दीर्घा जसीच बाद देगा तो पुनः प्रसंग विज्ञानात इको एणची से यण हो जाएगा। तो इको एणची से जब यण हो जाएगा तो रूप बन जाएगा क्या, गौरी। अब आप यहाँ देख रहे हो ऑब्लिक लगा करके दो दो रूप लिखे गए। श्याम सुंदर जी बैक जी, जी जी जी। ऑब्लिक लगा करके दो दो रूप लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रक्रिया को जानते हो। अब आपने एक सूत्र पढ़ा था संधि में अचोराभ्याम द्वे। जी वहां पर क्या था, अच से परे रेफ और हकार हो, उससे परे यर हो तो उसको जाता है। जी तो अच है औ, उससे परे है र, अच से परे रेफ, उससे परे यर है या, तो इसलिए या को द्वित्व हो गया है। तो जो भी आपको जहां डबल डबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सिर्फ किसके कारण है, अचोराभ्याम द्वे के कारण है। ध्यान रखना, गौर्यौ इस प्रकार का ही रूप होता है, पर वो एक जगह एक यकार, एक दूसरी जगह दो यकार। ठीक है, इस बनाए रहना। इसके विषय में हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पर केवल जानकारी फिर से बता दी गई है, और सब जगह उसे कर लेना तैयार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका है, एक मिनट। अब आगे है आपका जस विभक्ति। जस का बचता है अस, आप जानते हैं। मैं एक बार प्रक्रिया बता रहा हूं, होना तो सब जगह यण ही है, पर ये क्यों बध जाता है, हैं? पूर्व सवर्ण वहां क्यों नहीं हो पाया, तो वहां दीर्घा जसीचा में जस होने के कारण फिर निषेध हो गया पूर्व सवर्ण दीर्घ का, इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाया, फिर यणादेश कर देना। तो गौर्य गौर्य। ठीक है, फिर संबोधन में आ जाइए। संबोधन में क्या करना है, आपका एक सूत्र है, अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व। अम्बार्थक जो होते हैं या फिर जो शब्द नद्यंत होते हैं, तो ये नद्यंत है। नद्यंत होने से इसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर ह्रस्व कर देना, अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व द्वारा ह्रस्व कर दिया। तो ह्रस्व होने के कारण हे गौरी, हे गौरी इस प्रकार का रूप होगा। ठीक है, चलिए आगे फिर पहुंच जाइए। गौर्य गौर, हे गौर्य, हे गौर्य, हे है उधर, हे गौर्य गौर्य बना लेना। ठीक है, दो दो। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय में अम लाइए। अब में क्या होता है, गौरी अम, यहाँ पर
तो यहाँ पर भी कोणची प्राप्त होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ को बाद देता है अमी पूर्वा, ठीक है। तो अमी पूर्वा के कारण अब कोई और नहीं लग पाता, अमी पूर्वा ही लगता है फिर उनमें। अमी पूर्वा से पूर्व मात्र कर दिया है तो गौरीम जी। इधर वही प्रक्रिया है, गौरेव गौरेव है जी। और आगे गौरी में यहाँ क्या होता है, सस विभक्ति में देखिए, सस विभक्ति में आपके प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गौरी सस, सस का बचेगा अस, गौरी अस। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, प्रथम पूर्व सवर्ण, पहले तो एकोणिची प्राप्त है, एकोणिची को बांधेगा प्रथम पूर्व सवर्ण। अब प्रथम पूर्व सवर्ण को बांधने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि नादि वो क्या बोलते हैं, दीर्घा जसीचा, वो दीर्घ से जस और इच में ही बांधता है। अब जो अस विभक्ति है वो तो जस की तो नहीं है, तो सस की है जी। और इच भी परे नहीं है, इच एक प्रत्याहार है, इसमें आ को छोड़ करके सभी अच आ जाते हैं, तो ना कि इच परे भी नहीं, तो अब वो बांध नहीं पाएगा, तो यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देना, सस के सकार को नकार होगा नहीं, क्योंकि ये जो है आप पढ़ रहे हो स्त्रीलिंग, वो होता है पुल्लिंग में ही, सकार को रुद्ध विसर्ग हो जाएगा, रूप बन जाएगा गौरी ही। बात आई समझ में? जी। गौरी ही बनेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाएगी तृतीया विभक्ति। तृतीया में आपको क्या करना है, गौरी आ, अब प्रथमो पुरुष सवर्ण तो समाप्त हो गया, अब तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति तक चलता है ना। जी। जी। अब तो इधर होगा नहीं, तो बस धनाधन यण करिए अब तो, गौर्या गौर्या, ठीक है। गौरी भ्याम गौरी भी। चतुर्थी में आ जाइए। चतुर्थी में आपको क्या करना है, आपको पता हो कि ये शब्द दीर्घिकारांत है, दीर्घिकारांत है, और ये शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। हाँ, कोई हाथ उठा रहे हैं, इनका नाम है वी। हाँ आचार्य जी, वैखरी हूँ। अच्छा अच्छा, वो हाँ बताइए। के टाइप करती हो तो वो लीव मीटिंग के लिए पूछता है, तो क्या क्या? इसलिए सिर्फ नाम पूरा डालती हो तो वो KHA आता है ना, तो अच्छा वो अच्छा के जब दबाती हो तो वो लीव मीटिंग के लिए पूछता है, अच्छा, तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट इनिशियल वहां डाला है। हाँ ये मेरा एक थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो गौरिया लिखा है हाँ हाँ तृतीया विभक्ति में, और ये यहाँ पे 2 बार यकार है, हाँ 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 हाँ। तो ये समान ही रूप है या क्या है इसका, ये समझ में अच्छा नहीं आ ये, रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने आपको याद हो अच हाँ, संधि के अंत में एक सूत्र पढ़ा था, अचोराभ्याम द्वे। अचोराभ्याम वे। मैं एक बार रुकिए, अब मुझे क्लियर करना पड़ेगा। हाँ अब आपके सामने प्रस्तुत है व्हाइट बोर्ड है, हम जी तृतीय से देख लेते हैं ना। जी चलिए, स्थिति ये है आपकी, हम ब्लैक इंक का प्रयोग करेंगे, हमसे कहा है डॉक्टर वसंती जी ने, जी और थोड़ा सा इसे थोड़ा मोटा रखेंगे जिससे आ जाए समझ में। ये है अब आपका गौरिया में, गौरी आ यण करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना, यण तो आप कर जी लोगे। जी तो गौरय और आ, यही तो स्थिति है ना यहाँ की गौरिया की। जी जी गौरय मतलब ये ऐसा था, पहले गौरी आ था, जी अब है ना, मतलब ये था, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये गौरी था, और इस वाला जो ई है इसको आपने इस आ के परे हाँ आदेश कर लिया है य। जो जी तो आपकी स्थिति कैसी हो गई अब, है ये तो समझ में आ गया होगा ना। जी जी हाँ, तो आपकी स्थिति अब कैसी हो गई, ये आपको वर्तमान में दिख रही है जी जी। अब यहाँ पर एक सूत्र है अचोराभ्याम द्वे, सूत्र वो ये कहता है, आप एक बार उसको फिर से देख लेना, जी स्मृत हो रहा हो, अच से परे जी रेफ को मतलब र हो, हाँ और या फिर हा हो, हाँ और उससे परे यदि यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आएगा, जी तो उस यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व हो जाता है। अच्छा ये वो नियम है वो। जी
हाँ, इसके कारण क्या होता है, अब इसको यहाँ घटा लेते हैं, अच से परे रे फकार इत्यादि है या नहीं इत्यादि सब। जी तो अच हो गया ये औ, जी उससे परे र है, यस है ये र। जी तो ये में से कोई एक होना चाहिए, इन दोनों में से या तो ये हो या फिर ये हो। जी तो अब क्या हो जाएगा, इस या को यर को दित्त होता है, तो यर में कौन कौन वर्ण आते हैं आपको बताइए, आ से लेकर र तक आते हैं। जी इसलिए ये दो बन जाएंगे, ये इसको दो कर देना डबल। अच्छा ये डबल कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक या और इधर बना दीजिए, जब आप इसे मिलाइए तो गौरयऊ परे विकल्प से होता है, एक बार तो या को दित्त होगा, जी एक बार आपके या को दित्त नहीं होगा। जी। समझ में? तो इसका उच्चारण फिर कैसे होगा? गौरिया। वही तो हम जब से कर रहे हैं, एक बार फिर देखिए उच्चारण को, गौ, एक तो गौरिया, एक गौरिया, जी थोड़ा बल दे करके, तभी दो यकार उच्चारित हो पाएंगे। जी बात आई समझ में? जी जी आचार्य जी। हाँ हाँ हाँ। भैया इसमें दोबारा सूत्र की प्रवृत्ति होने पर वही लक्ष्य लक्षणम सकृत प्रवर्तित से ही काम होगा ना? कैसे? द्वारा द्वारा नहीं प्रवृत्त हो सकता, एक ही बार हो पाएगा, नहीं तो द्वारा वही है, आप जानते ही हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवृत्त। जी 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 कोई बात आ गई ना समझ में? जी जी जी, धन्यवाद। हाँ। आ गई ना समझ में? जी आचार्य जी। दरअसल क्या है ना, आप लोगों ने एक ही एक प्रकार के रूप देखे हैं, अभी तक की जितनी भी हैं वो हाँ एक ही देखे हैं, लेकिन हमने दो लिख दिए हैं, क्योंकि हम तो भाई, आप लोग तो वैयाकरण हो ना, उसको दोनों गतियों को जानोगे, ये भी होता है वो भी होता है, कहीं आपको बोल लिखा दिखाई दे गया तो आप उसे गलत न मान बैठे। जी जी तो जी हमारी तो जिम्मेदारी है सही चीज को बताना, भले ही एक बात है कि लोक में जो प्रयोग होता है वो होता है इस पहले वाले का ही है, इनका पहले हाँ वाले, जी जी वो प्रकृति अनुसार बनते हैं तो बनते हैं, जी। है ना? तो ये दोनों का उपयोग उचित ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा उच्चारण में भी काठिन्य दिखता है, ये जो नहीं नहीं, दूसरा कुछ लोग वाला है। ऐसे उच्चारण कर लेते हैं, इसलिए कुछ राज्यों में देखा है ना कि कुछ जो है अलग अलग उच्चारण के कारण ये सब विकल्प इत्यादि की स्थिति है। जी जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को आज जुड़ने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई थी ना? जी नहीं। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हम्म, जुड़ने में, लगभग 15 मिनट, क्योंकि एक आज जी बहुत जरूरी एक स्लाइड बनानी पड़ी थी, बहुत जल्द उसको जी। हम तो आपको उसे प्रतीक्षारत अंतिम में रहते हैं दिखाएंगे। सर्वदा। वो कुछ 7 बजते हैं, इसकी प्रतीक्षा रहती है सर्वदा। हाँ हाँ, एक शोध जैसा था कुछ, वो आप लोगों के सम्मुख अंतिम में प्रस्तुत किया जाएगा, तो जी इसलिए अवश्य। विलंब हो जाता है हमें, और आज जी वॉलीबॉल खेल के भी देर में आ पाए थोड़ा सा। ओ हाँ, ये जी भी रहा। जी बिल्कुल। चलिए, तो हाँ हाँ, अब म्यूट कर लीजिए, सुनिए आगे का पार्ट, जहाँ फिर जहाँ कोई दिक्कत हो फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तृतीया तक हो गया। तृतीया के इधर तो बना लेना, इधर तो कुछ भी नहीं होता है, गौरी भ्याम गौरी भी में तो कुछ भी नहीं है, सब विभक्ति संयोजन मात्र रहता है, इसलिए हम वहां को कोई ज्यादा चीज लिखते भी नहीं। चतुर्थी में क्या करना है, गौरी गे का बचेगा ए, गौरी ए, लेकिन यहाँ तो हो चुकी है नदी संज्ञा, नदी संज्ञा कौन करता है, यू स्त्र्याख्यो नदी है। कि देखो शर्त याद रखना, जो शब्द दीर्घिकारांत अथवा दीर्घुकारांत और नित्य स्त्रीलिंग होने चाहिए, मतलब वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही यूज होने चाहिए, तो गौरी शब्द में सभी शर्तें घट रही हैं, ये शब्द दीर्घिकारांत है ना? अच्छा, जी नित्य स्त्रीलिंग है, यस, ये नित्य स्त्रीलिंग ही प्रयोग होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन जगह हो जाती है नदी संज्ञा, और नदी संज्ञा के जो कार्य है वो आप ध्यान से समझ लीजिए, हम आपको बताए हैं बहुत श्रेष्ठ पर भी, और भी मनीष निर्मल जी ने उसका अलग से एक वो भी बना करके भेजा था, उन सभी फोटोज के बीच में उन्होंने जो लिखा है वहां पर, फिर भी आप समझ लीजिए जो भी नदी संज्ञा के कार्य हैं वो तो इधर होता है, और इनमें होता है जो जो येलो कलर है एक इधर भी होता है। ठीक है, यही 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 है बस नदी संज्ञा के कार्य, आप समझ लीजिए, गिन लीजिए, यही विभक्तियां हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जहां नदी संज्ञा होगी अब आपको क्या क्या करना है वो समझ लीजिए। नदी संज्ञा के बाद क्या क्या होता है, आण मध्य एक सूत्र है, उससे 8 होता है, तो हमने क्या कर दिया, गौरी 8 ए आ ए, और कर दिया हमने गौरी ए,
गौरी आ ए, आटस्च करके आ, वो सॉरी आणनध्या करके आट हुआ है, और आट से यदि कोई एच परे रहता है तो वृद्धि हो जाती है, इसलिए आ और ए इन दोनों को मिला करके आटस्थ से वृद्धि हुई तो वो हो गई आई, तो गौरी आई। अब तो दुनिया जानती है कि ऐसी स्थिति हो तो यणादेश ही हो जाता है, आप बहुत जगह करते आए हो। तो गौर यही, लेकिन अचोराभ्याम द्वे से द्वे तो लगातार होता रहेगा, कुछ के लिए अब बार बार नहीं बताना, आप समझ गए। फिर गौरीभ्याम गौरीभ्य, पंचमी, पंचमी में देखिए गौरी नसी लाइए है ना, और उसका बचेगा अस, तो गौरी अस, और यहां पर भी आठ कर ली तो गौरी आ अस, ये स्थिति बनेगी। अब गौरी आस होने पर फिर वही 8 से परे वृद्धि करिए, वृद्धि कर दोगे तो गौरी आस, और यहाँ पर भी अनादेश कर दीजिए, सकार को तो सर कर दी तो एक रूप गौर्या, और एक बार ये अकार को दुत्व नहीं हुआ, अकार को दुत्व होगा तो गौर्याहा, इस प्रकार का रूप बनेगा। ठीक है, हाँ हाँ, मुझे वैसे अकार के दुत्व वाले रूप पहले ही लिख देने चाहिए, क्योंकि दुत्व होना है और विकल्प बाद में, तो वो बाद में आना चाहिए था, बिना बिना यकार दुत्व वाला रूप है ना, जी ऐसा होना चाहिए था। फिर गौरीभ्याम गौरीभ्य, षष्ठी में देख लीजिए ऊपर जो बनाया सेम यही वही कार्य होंगे, कोई अंतर नहीं है, गौर्याह गौर्याह, और गौर्यो हो, यहाँ पर उसमें यण यण करना है मात्र, देख रहे हो ना, जहां जहां पर ये ग्रीन कलर है उन सब जगह क्या लिखा है, सबसे पहले इको एणची से यण कर देना है, तो यण कर दिया तो क्या बन जाएगा, गौर्यो गौर्यो। अब आ जाइए आम विभक्ति में क्या करना है, यहां पर भी एक कार्य होता है, क्या कहते हैं उसको, नुट नदी कार्यम, जो भी है येलो कलर वाले वो सब नदी कार्यम है। तो नदी कार्य क्या है, यहाँ पर ह्रस्वांत शब्द हो या कोई नद्यंत हो, देखो ह्रस्वांत की कैटेगरी में तो आता नहीं, गौरी शब्द दीर्घ है, दीर्घिकार, तो ह्रस्वांत हो या नद्यंत हो उसके लिए, तो ये नद्यंत मिल गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आम को नुटागम हो जाता है, नुटागम कर दिया तो गौरी नाम, और अब तो कर देना गौरी नाम। ठीक है जी, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। आगे आ जाइए सप्तमी में, देखिए क्या होता है, सप्तमी में आप लाते हैं गौरी नी, और नी को कर देते हैं राम नद्याम नी से आम, तो स्थिति बन जाती है आपकी गौरी, और आठ आठ भी कर दीजिए तो गौरी आ आम, अनद्या का ङित विभक्ति है ना ये भी, तो ङितों में हर जगह होता ही है, तो गौरी आ आम, और यहाँ पर भी वृद्धि, क्या नाम है सॉरी, आठस्य सूत्र से वृद्धि कर दीजिए तो बन जाएगा गौरी आम, और फिर यणादेश कर दीजिए तो गौर्याम गौर्याम। ओके, ये रूप बन गए। उधर गौरियो गौरियो तो गौरीशु, क्या रूप बन जाएगा, गौरीशु। मुझे लगता है रूप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्यों जी, कोई दिक्कत हो तो बताइए कहीं के कोई रूप में। हाँ जी जयदीप जी। हाँ जी महोदय, नमो नमः। हाँ हाँ जी, मैं ये जानना चाहता था, जी जी ये जो 8 आगम करते हैं उसके बाद आटश्च से वो वृद्धि होती है ना, जी जी जी, तो वो तो दीर्घ होने से भी तो किसी और शब्द में इसका उपयोग होगा ना, इसका फल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, वहां पर भी आटश्च। बताया था, यहाँ पर तो जो है जैसे गौरी अस गौरी आम, इन स्थलों पर, हाँ जी, हाँ जी, इन स्थलों पर तो सवर्ण दीर्घ से भी सिद्धि है, जी जी जी। ये जो 3 स्थल है इन जगह, यहाँ पर तो सवर्ण दीर्घ से सिद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, एक स्थल ऐसा है तो सवर्ण दीर्घ से सिद्धि नहीं होगी, लेकिन हमें क्या करना है, समान न्याय करना है, जी जी। उन जगह तो लक्ष्य सवर्ण दीर्घ से भी सिद्ध है। हाँ, वहां पर तो वृद्धि हो ही जाएगी ना वैसे भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है प्लस ना, वो। वहां तो वैसे ही हो जाएगी, तो समान न्याय करते हुए हम इसको आटस्य सूत्र की प्रवृत्ति कराते हैं सर्वदा। जी 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 जी। ये लिखा है व्याख्याकारों ने, हमने भी वहां पर जब ये आया था आटस्य पर बता दिया था। हाँ, वो थोड़ा सा विस्मरण हो गया इसलिए मैंने सोचा कोई पूछ बात लूं। नहीं, कोई बात नहीं, हम अच्छा, क्या है कि दूसरा। उनको हाँ हाँ दूसरा बताइए। अच्छा, दूसरा मुझे कहना था, जैसे ये संज्ञा प्रकरण है, वैसे अब अच संधि का भी वेट कर रहे हैं, आपने बन जो गया, बताया अरे था वो क्या बुक। था ना, हाँ हाँ। हाँ, दिन भर हमें बहुत सारी अन्य क्लासें पढ़ानी पड़ती हैं, नहीं 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 नहीं, और सही है, सही है, सही है, आपको जस्ट पता है आपको। हाँ, हमारी बताया टीम के सभी लोग लॉकडाउन के कारण बाहर हैं इनमें था। मतलब हमारे स्टूडेंट ही लोग थे जिनको हम कुछ कार्य करवाते थे साथ में मिल करके, जी तो जी।
अब मेरे से जितना बन पड़ता है मैं कर लेता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद तो धन्यवाद। हाँ एक हाँ, एक अच्छा। एक और और दूसरा था। अष्टमी वाले दिन का भी क्या, तो अष्टमी वाले दिन अपनी क्लास हुई और वो और लंबी हुई और दिनों की अपेक्षा, हाँ तो हाँ, उस वो दिन का मैं भी कल समय ऐसे नहीं चला जुड़ गया। पाया। कल हाँ थोड़ा हाँ सा काम आ हाँ। गया था तो फिर जुड़ नहीं पाया था। अच्छा, बिल्कुल। तो एक एक हाँ सिर्फ इसमें वो हाँ हाँ। अंबार नदियों हो गया है, अंबार्थ नदियों, अगर आप वो कर रहे हैं तो अंबार, अंबार। अंबार्थ हाँ वो नदियों था, रस्म। छूट गया है, बिल्कुल सही सही। ओके, यही तो थैंक होता यू। है, आप उसे सही करके पढ़ना, ठीक है, वैसे बाद में जी जी सुधार जी दिया जी जी जाएगा। जी। नहीं नहीं, जस्ट ये तो आप वो बना रहे हो तो उसमें वो हाँ होना हाँ चाहिए हाँ। अरे वो इसलिए। होता है ना, इतना जल्दी होता है, खटाखट जल्दी से टाइप करो, जल्दी हाँ कुछ जी हाँ जी। कभी बार देख नहीं पाते, हालांकि प्रयास बहुत करते हैं, कोई मिसप्रिंट ना रहे ऐसी वैसी। नहीं नहीं, फिर भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इसीलिए तो मैंने कहा कि वेट कर रहे हैं अब। हाँ हाँ हाँ। ओके, और ये सब धन्यवाद। सुधार दी जाएंगी, आप जैसे बताते हैं ना, जी जी तो जी जी। अब ये सुधार दी जाएंगी, आप चिंता ओके, नहीं करें, इनको सुधार के ही पढ़ेंगे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब, है ना। तो ये साथ मुझे लगता है समझ में आ गया। आपके मूल में क्या लिखा हुआ था वो देख लीजिए। मूल में लिखा हुआ था बस ये गौरी रूप दिया था, फिर गौर्यऊ देखो डबल यकार वाला दिया था, है ना, गौर्यऊ जी गौर्यः, और हे गौरी, और गौर्यई मतलब एक गे का रूप दे दिया था, इत्यादि, मतलब और भी ऐसे ही बना ले। तो जैसे आपने ये रूप बनाए हैं गौरी के, ऐसे ही आपको क्या है, नदी इत्यादि के भी रूप चलाने हैं। तो नदी के रूप कौन चला देंगे जी गौरी की तरह। अच्छा वहां पर एक बात ध्यान रखना, वहां पर ऐसे मत कर देना आप जो है, कि यहाँ तो चूंकि चोराभ्याम द्वे लग सकता था, नदी में वो स्थिति थोड़ी ना है, तो वहां पर ये डबल डबल मत बनाना, एक ही बनाना बस। है ना, मतलब है? ये ध्यान रखना। तो ऐसी नदी के रूप चलेंगे, तो हम सबसे पहले रूप चलवाएंगे, श्याम सुंदर जी आपसे स्टार्टिंग कराएंगे। जी जी। हाँ हाँ प्रथमा में नदी, नद्यौ, नद्यः। हाँ हाँ। संबोधन में हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। द्वितीया में नदीम, नद्यौ, नदीः। बहुत अच्छे। तृतीया तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चतुर्थी में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। हम्म। पंचमी में नद्याः, हम्म। नदीभ्याम, नदीभ्यः। जी जी। षष्ठी में नद्याः, हम्म। नद्योः, नदीनाम। बहुत अच्छे। सप्तमी में हम्म। नद्याम, हम्म। नद्योः, नदीषु। बहुत अच्छे, अरे भाई गजब गजब, आप लोग अब विद्वान बन गए, उसमें कोई दो राय नहीं। उसमें एक बात लिखी है, एवं नदी आदया, जी अर्थात नदी आदियों के रूप भी ऐसे ही चलेंगे। तो वो आदि से कौन से शब्द आते हैं उसको हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है जी। जी। आदि से आपको कौन से लेने हैं वो देखिए। हमने आज इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, तो आपको यहीं डायरेक्ट दिखा रहे हैं उन सब से, कि वो आदि से कौन से लेने हैं। तो चलिए आदि से देखिए, ये इधर है अक्षौहिणी, अनीकनी, अमरावती, अंगुली, अनुक्रमणी, ये सब कैसे हैं, ये ङीप ङीस ङीन, इनमें से सिद्धि है इन सभी रूपों की, और ये नित्य स्त्रीलिंग है, सबकी नदी संज्ञा होगी। तो नदी तो प्रयुक्त कार्य सभी में होंगी। अटवी जंगल को कहते हैं, ध्यान रखना भैया जी आप लोग। जी अटवी माने जंगल, उसमें आता है ना जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पावित स्थले, तो जटा अटवी संधि विच्छेद है, वो संधि विच्छेद कर देना, जी। है ना। अटवी माने जंगल। ऐसे ही अनुचरी, अवाची, ये खुद पढ़ते जाइए। अस्मरी एक पत्थरी रोग होता है ना, पथरी हो जाती है, उसको कहते हैं अस्मरी, आयुर्वेद का ही शब्द है। अनुपूर्वी माने क्रम, ऐसे ही बनेंगे, ध्यान रख लेना। आदि की, हम आपको आदि की व्याख्या दिखा रहे हैं, हम आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दिखा रहे, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है उतना ही, मूल को स्पर्श करते हुए चलते हैं सर्वत्र। कुटुंबिनी भार्या। हाँ जी, कुटुंबिनी भार्या। दूती, संदेश हरि, ये पहले होता था, आजकल तो नहीं है इस प्रकार का। देवकी कृष्ण जी की माता, देवी, देवी के भी ऐसे ही चलेंगे ना। जी कुकी, दैनंदिनी, द्रौपदी, द्रौपदी, धमनी, धरित्री, पृथ्वी, नगरी। शायद आप भी पढ़ते रहिए, कुछ कुछ हम पढ़ते रहेंगे।
और जिनको रूप चलाने की इच्छा हो वो अपने हाथ भी खड़े कर दें, कुछ चलवा लेंगे हैं। आज राधा जी हाथ खड़ा कर रही थी, कहाँ चली गई? उज्जैनी हाँ जी सर, सर नमस्कार। हाँ जी, हर हर महादेव। और ठीक है? हाँ जी सर। हाँ, देखो गाली शब्द भी है इसमें, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये गाली शब्द है। अपशब्द अर्थात गाली शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। और ये गाली शब्द संस्कृत का शब्द है, देखिए, है ना? जी जी। हाँ हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये गाली शब्द संस्कृत का शब्द है। जी। तो आप किसके रूप चलाएंगी राधा जी? निशीथिनी, रात्रि, नारी, क्यों जी राधा जी? हाँ जी सर, बताइए किसके चलाऊं मैं? आपको जो अच्छा लग रहा है उसके चला दीजिए। नटी के चलाऊं? नदी की तरह ही चलेंगे। नदी, नटी, नटी के, हाँ इसके नारी के चलाइए, थोड़ा ज्यादा यूज होता है नारी शब्द, है ना? ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये जो हाँ हाँ नारी शब्द है इसमें भी फिर या फिर द्वित्व हो जाएगा ना? हाँ, यस यस, आप एक ही रूप बोल दीजिए, आप उससे मत घबराइए, एक ही रूप बोल देना है, ठीक है? ठीक है। द्वित्व इसमें भी हो जाएगा, आपने सही पकड़ा, क्योंकि ई को या होगा, यण तो द्वित्व होगा फिर। ठीक। हाँ बोलिए बोलिए। नारी, नार्यो, नार्याः। नार्यः, आपने क्या कर दिया, यण करना है ना बस। हाँ, नार्यः, हाँ, नारीम। और आपने तो रूप पढ़ा है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नार्यस्तु मतलब नार्यः बहुवचन का रूप है, कि जहां नारियों की पूजा होती है। जी। हाँ, तो एकदम फिर संभल हे, के। हे नारी, हाँ, ये हे क्या है? हे नारी, रा पर हाँ, छोटी की मात्रा। बहुत अच्छे, मैं समझ गया उच्चारण से ही। जी आगे बताइए। हे नार्यो, हे हाँ नार्यः, हाँ हाँ नारीम, हाँ हाँ। नार्यो, नारी, हम्म। नार्यः। नार्यः विसर्ग न बोलिए, हाँ, ता नार्यः, विभक्ति में विसर्ग नहीं रहते। हाँ। नार्या, हम्म, नारीभ्याम, हाँ, नारीभ्ये, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नार्ये, हाँ नारीभ्याम, नारीभ्य, हाँ। नार्याः, हम्म नारीभ्याम, नारीभ्य, हम्म। नार्याः, हम्म, नार्यो, जी। नारीणाम, हाँ हाँ। नार्याम, हम्म, नार्यो, नारीषु। नारीषु, है ना? हाँ जी। हाँ, उसमें आता है पुरा काले ही नारीणाम मौजी मौंजी बंधन मिष्यते, तो इसके रूप बहुत प्रसिद्ध है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही खूब पढ़ें और खूब पढ़ाएं आप सभी को, जी। ठीक है? जी। चलिए, इसमें एक शब्द आप देख रहे होंगे, घृत चौरी। देखो, कचौरी के लिए, कचौड़ी जिसे कहते हो ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो मतलब कचौड़ी बनाने में बहुत घी लगता है वास्तव में, आपने देखा हो। तेरे उसका नाम है घृत चौरी। वाह, कितना अच्छा नाम है ना संस्कृत का। एक उससे ये छागी कचौड़ी बनी। हाँ, छागी बकरी के छागी लिए। बकरी, यस यस। जगती, पांचाली, पार्वती, पितामही, और ये सब पढ़ते जाइए खटाखट खटाखट। कुट्टी, झोपड़ी, त्रयी, त्रयी ऋग्यजु शाम को कहती हैं। दासी, पेशणी, पृथ्वी, मैत्री, मौरवी, शतघ्नि, समी, यामिनी, युवती, ऐसे ही चलेंगे, ध्यान रखना। बदरी, हाँ, एक देव ध्यान रखनी है, बदरी शब्द होता है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? बदरी प्लस नाथ, बदरीनाथ। अब आजकल एक लिखने का बद्रीनाथ जो कर देते हैं ना, उसका साधुत्व तो नहीं है। बदरीनाथ सही शब्द है, ध्यान रखना, जी क्योंकि बदरी कहते हैं बेर को, ठीक है? जी जी। प्राची पूर्व दिशा को कहते हैं। प्रतोली माने गली, अरे वाह, नए नए शब्द हैं। ये भट्टिनी प्रसाद यानी है, महारानी, आचार्य जी भट्टिनी यानी महारानी लिखा है। हाँ जी, भट्टिनी महारानी को कहते हैं। भट्टिनी। ये बिल्कुल नाटकों में खूब, साहित्य के नाटकों में खूब प्रयोग है इसको, है ना? भामिनी, आचार्य जी, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब केवल फोटोज आ रहे हैं हमारे खुद के, आपके खुद स्क्रीन के आ नहीं रहे हैं तो है? स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा कई देर से, केवल हमारी फोटो।
आप एक बार आ से रहा फिर दिक्कत हो तो आप ज्वाइन करिए, मुझे पता चल जाता है, इस स्क्रीन नहीं आएगा तो एक आ बार रहा दोबारा है। से वो हो जाइए ज्वाइन, शायद सही हो अच्छा। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंह वाहिनी, सिंही, सीमंतिनी, सुंदरी, सूची, व्यासी, वायसी, वायसी कहते हैं कौवी को, ठीक है ना, कौआ की स्त्री वायसी। स्थली, हरिणी है, हसंती, अंगीठी के लिए प्रयोग होता है हसंती। हमारे संस्कृत भारती के कई मित्रों ने हमें सब बता रखे हैं, बहुत सारे आजकल प्रयोग होने वाले शब्द। हिमानी बर्फ के समूह को, बैजंती पताका को, तो इतने सारे इन्होंने शब्द दिए हैं, आपने देखा ही लिए ये सब, है ना। जी। चलो अब इससे बाहर निकलते हैं। तो चलो स्टेयर, तो इतने सारे शब्द इसकी तरह चलेंगे, ठीक है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे के शब्द देखिए। अब आगे की शब्द में क्या है, एक शब्द है लक्ष्मी शब्द। जी। तो लक्ष्मी शब्द के रूपों की प्रक्रिया कैसे होगी, आपके मूल में लक्ष्मी शब्द के विषय में मात्र इतना लिखा गया है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही शेषम गौरीवत, मतलब एक रूप बना करके कह दिया शेषम गौरीवत। क्या रहस्य है जी? रहस्य ये है कि जो लक्ष्मी जो शब्द है, यह लक्ष्मी शब्द नीप, नीस, नीन इन प्रत्ययों से नहीं बना है, अर्थात ये जो है न्यंत शब्द नहीं। तो जो न्यंत होता है तभी हल्न्याभ्यो दीर्घाश्रुति से प्रथम हल सूत्र द्वारा उससे परे समुद्धि के सकार, वो सु के सकार का लोप होता है तभी। अब ये क्या है, लक्ष्मी में जो ई है वो लक्ष्म धातु, वो लक्ष्मी में ई है वो लक्ष्म धातु से, लक्ष्म नहीं है, लक्ष्य धातु से, है ना। एक औणादिक सूत्र है लक्षेर मुट च, उस सूत्र द्वारा ई प्रत्यय किया जाता है, साथ में ही मुटागम किया जाता है, उससे लक्ष्मी शब्द बनता है। तो ये उणादि का है, इसमें ये ई, ये नीन, गीस, नीन का ई नहीं है, जिसके कारण मित्रों क्या होता है कि लक्ष्मी शब्द में जो सुविभक्ति का रूप बनेगा उसमें विसर्ग रहते हैं, ठीक है जी। जी। वहां आपको विसर्ग दिखाई देंगे। अब बस आपको यही अंतर है, और तो बाकी सब वैसे ही के वैसे हैं सब। अच्छा, अब आपके लिए स्त्रीलिंग में एक ये बात होगी कि कहां पर तो विसर्ग रहता है और कहां विसर्ग नहीं रहता, दीर्घिकारांतों में पहचानेंगे कैसे हम कि ये वाला गीन का है तो यहाँ तो विसर्ग नहीं रहेगा, जैसे गौरी, नदी और ये तमाम शब्द भी आपको दिखाए थे, उन सब जगह तो विसर्ग नहीं रहेगा, ठीक है। और विसर्ग रहेगा कहां कहां, जानेंगे कैसे? तो इसके एक तरीका है कि कहा कि इस प्रकार के जो शब्द हैं कि जिनमें विसर्ग रहता है वो थोड़े मात्र हैं, ठीक है जी। इसलिए मूल में लिख दिया है एवं तंतरी तंत्रादय, तरी तंत्री आदि शब्द है। तो जी वो तरी तंत्री आदि हैं कौन, जहां पर सु में विसर्ग सुनाई देगा, मतलब प्रथमा के एक वचन में जिन शब्दों से विसर्ग सुनाई देगा, ठीक है। जी। हाँ, ये ध्यान से सुनना। तो अब वो आपको हम बता रहे हैं कहां कहां विसर्ग सुनाई देगा, वो स्थल देख लीजिए। वो स्थल हैं आपके ये, चलो, सुलोपः कुत्र न भवति, इन जगह पर सु का लोप नहीं होता है इन सभी शब्दों से। इसमें से लक्ष्मी शब्द तो आपने यहां पढ़ा देखा ही हुआ है, ठीक है। तो इससे सु का लोप नहीं होगा। और भी ये बहुत सारे शब्द है इस प्रकार के। यह जो मित्रों ये कारिका है हमें 3 तरीके से मिली, ध्यान रखना, ये कारिका 3 तरीके से मिली। आप लोगों को जो पहले से पढ़े हैं उनको ये फर्स्ट नंबर वाली ज्यादा पता होगी, उनको शायद याद भी होगी ये फर्स्ट नंबर वाली, क्यों जयदीप जी? जी महोदय। ये फर्स्ट वाली याद होगी, लेकिन और इस तरीके से भी मिलती है। वो देखो तीसरे तरीके की तो हमें एक जो खेमराज वाली पुस्तक है दादी मथी व्याख्यान, उसमें मिली जो है,
तो चलो इनमें अंतर क्या क्या है तीनों कारिकाओं में। पहले इसका देखो कि अवि शब्द हुआ, तंत्री हुआ, तरी, लक्ष्मी, हिरी, धी और श्री, कितने शब्द हो गए? 7 शब्द। ये उणादि से निष्पन्न है। तो सप्ता नाम अपि शब्दानाम सुलोपो न कदाचना, इनमें कभी भी सु का लोप नहीं होता। अब नीचे वाली में क्या किया गया कि कुछ शब्द और बढ़ा दिए गए, और जैसे कौन कौन से? जैसे स्तरी शब्द बढ़ा दिया है, और कौन सा बढ़ाया है? और भिय, और ये भी शब्द बढ़ा दिया। ठीक है जी, क्योंकि इन 2 जगह और इन्हें मिला के जी। सु का लोप नहीं होता, तो 2 और बढ़ा दिए नीचे वाली कारिका में। भाव वही है। अवि कहते हैं भेड़ को, ये ना अवि, अवि माने भेड़, तंत्री माने वीणा, तरी माने नाव, लक्ष्मी जानते ही है, और हिरी है ना, हिरी भी शक्तिवाचक है, जिसे आप हिरीम वगैरह बोलते हैं वो, और धी बुद्धि का वाची है, श्री जानते ही हो, ऐश्वर्य इत्यादि का वाची। तो ये शब्द हैं वो जहां पर सु का लोप नहीं होता है। अच्छा, और ये नीचे वाली कारिका में 2 शब्द और बढ़ गए, स्तरी और भिया भी। इसका भी क्या अर्थ है? अज्ञंतत्वात्, ये शब्द ज्ञंत नहीं है, तो स्त्रियाम एसाम सुलोपो न कदाचना, स्त्रीलिंग में इनके सु का लोप नहीं होगा। ठीक है। इससे नीचे वाली कारिका में क्या है? एक शब्द और बढ़ गया, तंद्री, तंद्री बढ़ गया है, और स्तरी नाम का ये शब्द है जो इस वाली कारिका में है, वो यहां नहीं इन्होंने दिया था। मैं बता रहा हूं, ये जिन्होंने व्याख्यान लिखा है शिवदत्त शर्मा दाधिमत, उनके शिष्य शिव नारायण जी ने भी उन टिप्पणियों का वर्णन किया है। तो वहां पर ये तंद्री शब्द और पढ़ा गया। हमने इस तंद्री शब्द का अर्थ देखा, तो वही है जो आप समझते हो ना, तंद्रा मतलब आलस्य वाला रहना, तो वही इसका अर्थ है तंद्री का। और ये भी क्या है, आयुर्वेद, इसका प्रयोग भी देखा हमने, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका प्रयोग है, चरक संहिता का उन्होंने उद्धरण दिया है शब्द कल्पद्रुम में, तो इसका प्रयोग भी है वहां पर। तो तंद्री शब्द में भी क्या है, सु का लोप नहीं होता, एक ये दिया गया है। तो अब संकलन कर लें यदि सबका, तो अभितंत्री वाली जो मूल जो आपको कारिका याद है, उसमें से स्तरी शब्द और बढ़ा लेना ऊपर वाले के अनुसार, और भी तो यहाँ पर दिया हुआ है, और नीचे वाले के अनुसार क्या कर लेना, तंद्री, तंद्री शब्द को भी ले लेना। तो कुल शब्द कितने हो जाएंगे? 7 तो वो हो गए, और 8, 9, 10, ये 10 हो जाएंगे, है ना जी। तो इन 10 शब्दों में कभी भी नहीं क्या नहीं होगा, भी शब्दाच भी यहाँ पे भी दे दिया, तो सुलोपो न कदाचन, कभी भी सुलोप नहीं होगा। हाँ जी, शोभा जी। नमो नमः आचार्य जी। जी, ये नमो नमः। उण से तात्पर्य उण प्रत्यय से है? हाँ, वही प्रत्याहार से? वही नहीं, उणादि प्रत्यय हैं कुछ, हमने एक बार उनको अच्छा। बारे में बताया था, शाकटायन जी आचार्य जी द्वारा रचित। कुछ अच्छा। कुछ उणादि प्रत्यय है, वो ये मानते हैं, उन्होंने अलग से सिद्ध किया है शब्दों को। जी। तो वो प्रत्यय है, वो उणादिशु, इसलिए वो उणादि प्रत्ययों के विषय में है वो। जी। ठीक है। ये कंफ्यूजन था कि प्रत्याहार है या प्रत्यय है। हाँ, श्रीराम उणादिशु, यस, ये प्रत्यय है वो प्रत्यय। उणादि बहुत सारे प्रत्यय हैं, जिसका व्याख्यान सिद्धांत कौमुदी में भी है, काशिका में भी है, उनका व्याख्यान मिल जाएगा। जी। चलिए, तो और इस श्लोकों से संदर्भित आपको कोई ये हो तो थोड़ा बताना, कोई और भी दिक्कत हो तो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जी जी। तो ये है, तो हमारा ये उद्देश्य है कि ये 2 श्लोक प्रायः संज्ञान में नहीं है। ये दूसरा श्लोक भैमी व्याख्या में लिखा हुआ है, वहां पर भी देख लेना, पर ये तीसरा नहीं है वहां पर, ये हमें दूसरी पुस्तक में मिला इस प्रकार। तो ये थोड़ा सा पाठ भेद है, तो कम से कम ये लगभग आपने 10 शब्द पढ़ लिए। इन सभी जगह क्या करना जी, कभी भी धोखे से सु का लोप मत कर देना, बल्कि विसर्ग वाला ही रूप बनाना इन सभी शब्दों में, नहीं तो आप अवैयाकरण कहलाओगे। परीक्षाओं में भी क्या किया जाता है, परीक्षक इनको पूछता है, और सु के सकार के लोप को जरूर पूछता है, ध्यान रखिए। तो आपको कैसे बोलना है, लक्ष्मी ही, विसर्ग वाले बोलने हैं। ठीक है। ऐसे ही श्री ही, है ना, जब आप पंचांग पीठ बनाते हो ना श्याम सुंदर जी, जी जी जी, तो वहां विसर्ग बनाने पड़ते हैं, श्री ही, विसर्ग भी साथ रखने पड़ते हैं। क्यों?
क्योंकि विसर्ग का लोप नहीं होता, इस श्री शब्द भी तो इसी में आ गया। जी 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 बात आ गई ना समझ में? जी 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 तो उन ये अभी जो दिखाए थे तरी तंत्री इत्यादियों के रूप कैसे चलेंगे? लक्ष्मीवत। लक्ष्मी के सब गौरीवत हैं ही, बस एक ही रूप बदला है बस यहाँ, बाकी सब जी। वही है। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर लिखा है अंग्यंतत्वात् सुलोपोना, सुलोप नहीं होगा। ठीक है, जी तो चलिए भैया। हाँ जी, राजेश कुमार मिश्र जी। महोदय, ये जो श्री शब्द है ये तो स्त्रीलिंग हो गया, हाँ हाँ, और हम लोग जो नाम बोलते हैं, बताया जाता है कि श्री अपने से बड़ों का नाम रखना है तो श्री लगा के रखना, तो वह उचित होता है क्या वो? और उचित होता है, अर्थात आप श्री संपन्न है, लक्ष्मी से संपन्न है, श्री ऐश्वर्य से संपन्न है, श्री का ऐश्वर्य अर्थ लेते हैं तो अब आपके पास धन इत्यादि रहता है कि नहीं, क्या आप उसे अब हटा दोगे कि वो स्त्रीलिंग ऐसे मैं नहीं रखूंगा क्योंकि इस लक्ष्मी को? आप तो नोट हमेशा साथ में रखते हो है, और श्री लगाने से बना कर रहे, अरे आवश्यकता है सब चीज की जी। ठीक है, नहीं, किसी ने बताया था कि श्री स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए श्री मत लगाइए, श्रीमान लगा के बोलिए पुरुषों के नाम में। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जी। चलिए ठीक है, तभी जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, श्रीमान का अर्थ अलग है, श्री का अलग अर्थ है ना। आपने बहुत देखा श्री गणेशाय नमः में फिर श्री क्यों लगाया? हाँ वही तो। श्री हरि ही, वहां श्री क्यों है? हाँ 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 हाँ। तो फिर उन्हें आप उत्तर दिया करिए, आप विद्वान आदमी हैं। डाउट था ना, आप जानकारी हो गई। हाँ, और जब जब श्री के साथ गणेश जी जब बोलेंगे तो फिर द्विवचन में क्यों नहीं हुआ श्री गणेशाभ्याम नमः होता? क्योंकि वहां पर द्वित्व की विवक्षा नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो श्री पृथक है ना एकदम। हाँ हाँ, वहां पर दरअसल समास हो रखा है, समास स्थल में बताएंगे आपको ऐसी जगह पर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, श्रिया सहिता गणेशा इति श्री गणेशा, जी और तस्मै श्री गणेशाय नमः, जी तो वहां पर मध्यम पदलोपी समास है जयदीप जी। जी महोदय, बिल्कुल। हाँ, ऐसा करना चाहिए। चलिए खैर, इसके रूप तो इजी है, तो आप लोगों में से कौन चलाएंगे इसके रूप? अपने हाथ उठाइएगा, कौन चलाना चाहते हैं? अमर कुमार जी, चलिए आप चलाइए। आप अब तो ठीक हो गए ना अमर जी? जी महोदय, नमो अरे नमः। हम भगवान से मंगल कामना करते हैं आप सभी लोगों के लिए कि स्वस्थ रहें, कोई भी बीमार न पड़े, खूब खेलो कूदो खाओ पियो, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, टेंशन कभी नहीं लेने का है। ठीक है? जी महोदय। हाँ, क्या साथ लाए थे सो साथ ले जाओगे, क्यों चिंता करते हो? जी मस्त जी रहो जितना है उसमें। चलिए लक्ष्मी के रूप चलाइए। जी। हाँ। लक्ष्मी ही लक्ष्मयो लक्ष्मयः। सही से हे बोलिए। देखिए, लक्ष्मी। आपका उच्चारण तो वैशिष्ट युक्त होना चाहिए, बिहार वालों का उच्चारण बहुत अच्छा होता है। तो लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः। जी, लक्ष्मयो लक्ष्मयः। हाँ सम हाँ। अरे आपकी आवाज कहाँ चली गई जी? कट रही है आवाज, नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे आचार्य जी। हाँ 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 हाँ। अरे अमर जी, अब आप रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी आवाज में थोड़ा हमें परेशानी हो रही है। हमारे किसी को भी ये रूप नहीं सुनाई दे रहे अच्छे से, तो हम किसी और से सुन लेते हैं इनके रूप। अब हम ढूंढते हैं किनसे सुने जी। लेफ्ट लेफ्ट मत होना, ठीक है? हाँ, ये रूप आगे लिखेंगे, बस बोलने हैं। चलिए सानिया जी से आज सुनते हैं, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है। सानिया जी से सुन लेंगे। सरस्वती जी आपसे फिर बाद में। हाँ जी, नमो नमः। लक्ष्मी ही हाँ नमो नमः महोदय। हाँ, बोलिए। लक्ष्मी ही लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः। जी। हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः। हाँ लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः। हाँ। तृतीया लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः। चतुर्थी लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः। पंचमी लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः।
षष्ठी लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणाम्। सप्तमी लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु। चलिए, लक्ष्मी जी कितने प्रकार की होती हैं ये बताइए। क्यों जी सानिया जी, लक्ष्मी जी के कितने प्रकार होते हैं पता है आपको? नहीं सर। कोई भी बताए आप में से। 8 प्रकार की। 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना जी। चलिए, अच्छा उन 8 लक्ष्मी में ये वैभव लक्ष्मी जी हैं कि नहीं? शायद नहीं। एक बार देखिए, हमारे लोगों को ये सब जानकारी होनी चाहिए कर्मकांड विषयक भी, है ना? जी जी ऐसे ही महालक्ष्मी के भी ऐसे ही रूप चलेंगे, ध्यान रखना। जी जी। तो ये लक्ष्मी, तरी, तंत्री, ये सब एक कैटेगरी के शब्द हैं, इनके रूप ऐसे ही चलेंगे, इनमें किसी में भी सूखा लोप मत करना। गौरी, नदी और ये तमाम अवनी इत्यादि जो तमाम एक लिस्ट दिखाई थी, उनके सब रूप वैसे चलेंगे, वहां पर सूखा लोप होगा। तो इस अंतर को जाने रखना, ठीक है? तो आज का पाठ यही तक रखते हैं। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं पर कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो, वो पूछ सकते हैं। और हाँ, ये लास्ट वाली कार्य का जरूर ध्यान रखना, ये 3 तरीके की आपको देखो बताई है, ठीक है? हाँ, जिसमें आप प्राय एक तरीका जानते होगे। तो चलो, कुछ पूछे तो गुरुजी, पूछ सकते हैं। मुझे एक जिज्ञासा हुई अभी हाँ हाँ कि जैसे इस कारिका में कुछ शब्दों का संकलन किया है, जी जी जी, तो लेकिन जैसे सूत्र में बताया कि हल गी आप से भिन्न जो दीर्घ जो शब्द हैं, वही तो है ये। हाँ, उन्हीं से सु का लोप हो जाए। तो जी जी, इनका संकलन किसने किया? मतलब इन्हीं का क्यों? इससे अधिक भी शब्द हो सकते हैं। वृत्ति नहीं, यही है, बिल्कुल गिने गिनाए हैं, कुछ इधर उधर थे, उनको भी संकलित कर दिया बाद में वृत्तिकारों ने। वृत्तिकारों ने इसको संकलन किया है, ठीक है ना? हाँ, तो यही आपको गिन के बता दिया। कुछ लोगों के अनुसार वो 7 थे, लेकिन मतांतर अनुसार अब ये 10 तक पहुंच गए हैं, तो इनको माने रहना, ठीक है? आचार्य जी, ये पुस्तक कहाँ पे उपलब्ध होगी? कौन सी वाली? भैमी व्याख्यान। ये तो सर्वत्र उपलब्ध है, इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, और आप मंगा भी सकते हैं, छपी है, प्रयोग में है ये। ऑनलाइन मंगवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से ऑनलाइन। और आप वैसे भी मंगवाएं, थोड़ा ज्यादा छूट मिल जाएगी। यदि बुक सेलर के वहां से मंगवाएंगे तो लोग 20% छूट दे देते हैं। तो उसका कुछ लिंक वगैरह है क्या आपके पास जो आप भेज सकते हैं? चौखंबा से मंगवा लीजिए, चौखंबा या भैमी प्रकाशन से डायरेक्ट बात कर लीजिए। हमारे ग्रुप में प्रतिभा पांडे जी है, उन्होंने मंगाई थी अपने लिए। जी जी, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। जी बिल्कुल, उनसे संपर्क कर लेंगे। बसंती जी कुछ कहना चाह रही थी, डॉक्टर बसंती जी शायद। इस संबंधित आपने जो कि लक्ष्मी की बात कही, इसलिए छोटी सी कहानी बताना चाहती थी लक्ष्मी जी की। बता दीजिए, बता दीजिए। लक्ष्मी जी चूंकि कमल पे उनका आसन है, जी, तो जी। लगातार उस पर बैठी रहती हैं। जब जा रही थी एक बार, तो उनके कमल नाल का कांटा चुभ गया, ऐसा मानते हैं। क्योंकि कांटा चुभा हुआ है अभी तक भी, इसलिए वो चंचला है। तो जिसके कांटा चुभ जाता है तो थोड़ी देर एक जगह रुकते हैं, फिर आगे जाती है, फिर आगे रुकती है, फिर आगे जाती है। और ऐसा मानते हैं कि इसी कारण से लक्ष्मी एक जगह पे टिक नहीं पाती है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है, कथानक बढ़िया है, बेहतरीन है। चंचला को समझाने के लिए ठीक है ना? जी चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो समापन करते हैं, फिर कल मिलेंगे। कल एक स्त्री शब्द है, बहुत ही मतलब रेयर, मतलब स्त्री शब्द स्त्री की तरह ही चलता है, ठीक है ना? इसलिए वो उसको थोड़ा कल पढ़ेंगे। तो आज जैसा। हाँ, चलिए, और कल दीर्घीकरण शब्द समाप्त भी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।